परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न, इस महा 7 जुलाई को आपके प्रवचन में आपने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक व्यक्ति मर कर के यमलोक पहुंचता है, वहाँ पर उसका बही खाता देख करके उसको नरक में जाने के आदेश दिए जाते हैं। वह व्यक्ति बड़ा अनुनय विनय करता है कि मुझे नरक नहीं स्वर्ग भेजा जाए। तो वहाँ के अधिकारी चित्रगुप्त उनको कहते हैं कि तुम ऐसा कोई अच्छा काम बताओ जो तुमने अपने जीवन में किया हो। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोचने समझने के बाद में कहा कि मैंने एक बार चवन्नी का दान दिया था। तो चित्रगुप्त पूछते हैं कि तुमने वो चवन्नी कमाई कैसे थी? तो उसने कहा मैंने अठन्नी चुराई थी। तो यमराज कहते हैं कि ये तो तुमने गलत काम किया, इसलिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गुरुदेव, मेरे साथ अन्य लोग भी ये जानना चाहते हैं कि कई लोग भ्रष्टाचार से, रिश्वत लेकर के, अधर्म व गलत तरीके से व्यापार करके धन कमाते हैं। उसमें से यदि कुछ अंश भी दान करते हैं तो निश्चित रूप से वह गलत तरीके से कमाया हुआ धन ही माना जाएगा। उस स्थिति में ऐसे लोग की गति क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात, गलत तरीके से कमाए जाने वाले धन की है। गलत तरीका मतलब डाका डालना, जी जी, चोरी करना, जी, लूट लेना, जी, गला धन हड़प लेना, जी, किसी का शोषण करना, जी, विश्वासघात करना, जी, धोखाधड़ी करना, जी, ये घोर अनैतिक कर्म है। इस प्रकार के कर्म से अगर कोई धन अर्जित करता है जी, तो पाप का भागीदार होगा। जी, हम लोगों ने बहुत कहानियां सुनी हैं कि जितने डाका डालने वाले डाकू लोग होते थे ना, जी, वो पहले मंदिरों में जाकर के मनौतियां मानते थे। मंदिर में ढोक लगा के डाका डालने जाते और फिर वो आने के बाद उसे पूरा भी करते। जी, ऐसे भी किस्से सुने, बड़े बड़े घंटे मंदिरों में चढ़ाए, जी, यानी अपने डकैती में भगवान को भी शामिल कर लिया, वो हिस्सेदार हो गए। मैं आपके राजस्थान में एक मंदिर के पास से गुजरा था, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो वो बोले भगवान, बहुत बड़ा धंधा है भगवान का। लोगों ने बोला, मुझे नाम नहीं ले राजस्थान का। बोले क्या मामला भैया, भगवान का धंधा कहाँ हो गया? भगवान का धंधा कहो तो संसार ही भगवान का। बोले नहीं महाराज, इस इलाके के जितने तस्कर हैं सब भगवान के पार्टनर हैं। सब ने भगवान को पार्टनर बना रखा है और सब ने ऐसा बना रखा, करोड़ों का चढ़ावा आता वहाँ। अब इस विषय में मैं अपना अभिमत प्रकट करता हूँ। अनैतिक तरीके से धन अर्जन करना उचित नहीं है। ये ठीक वैसा ही है कि अपने शरीर को पूरी तरह से कीचड़ से लिप्त करना और एक चुल्लू पानी डालकर उसे धोने का प्रयास करना। पूरा शरीर यदि कीचड़ में संलिप्त है तो चुल्लू भर पानी से तो साफ नहीं होगा। बिल्कुल बेहतर है कि कीचड़ में पाँव ही नहीं डालो तो नहाने की नौबत ही नहीं होगी। और भूल से डाल दिया है तो जब तक कीचड़ का एक कण भी साफ बचा रहे तब तक पानी डालते रहो, तब कुछ उद्धार होगा। अब रहा सवाल, ऐसे लोग अगर धर्म के कार्य में अपना धन लगाते हैं तो उसे स्वीकारना चाहिए या नहीं? पहला सवाल ये भी है। जी। मेरी राय में ऐसे धन को अस्वीकार नहीं करना चाहिए अगर वो अनैतिक नहीं है। जी। क्यों? इसे आप सकारात्मक रूप में देखें कि कम से कम इतना धन तो अच्छे कार्य में लगा, नहीं तो वो भी पाप में लगता। जी। और उस धन से किसी का लाभ और भला तो होगा। जी। वो उसका जाने, उसका पुण्य पाप उसके हाथ में। कितना कीचड़ लगाया, कितना पानी डाला, वो अपना हिसाब लगा। लेकिन जो है वो स्वीकारने योग्य है। और ऐसे लोगों के लिए उनके दान का बहिष्कार करने की जगह उनके आचरण के सुधार की प्रेरणा देना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, महावीर जयंती का कार्यक्रम था, भव्य आयोजन था। भगवान महावीर का के जन्म कल्याणक का महोत्सव था। एक भाई ने बोली ली
और बोली लेने के बाद जैसी बोली खुली, खुसर पुसर शुरू हो गई। पूछा, उस व्यक्ति की पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी। हिंसा का कर्म है, मैं तो ऐसे लोगों से हार भी नहीं लेता। जी। अब बोली खुल गई, मैंने मंच पर ही उसे बुलाया। जी। अब भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव का सौधर्म इंद्र बनने जा रहे हो तो जी। और पेस्टिसाइड का धंधा कर रहे हो। कान में बोला धीरे से, जी। भैया ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। उस व्यक्ति ने तत्क्षण अपने दोनों कान पकड़े, जी। बोले महाराज मुझे थोड़ा समय दे दें तो मैं इससे दूर हो जाऊंगा। मैंने कहा कितना समय चाहिए? उन्होंने कहा 2 साल। मैंने कहा 3 साल दिया, इससे बाहर आ। उस व्यक्ति ने तत्क्षण संकल्प लिया और उस दिन की 3 बोलियां और थी वो भी ले लिया। समाज में इस बात की घोषणा भी कर दी गई। उसके बाद उस व्यक्ति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा जी। कि वहां गौशाला की स्थापना होनी थी। मैं स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, लोग तो समझ गए होंगे। उस व्यक्ति ने 8 एकड़ जमीन दान में दी, जो बहुत मूल्यवान जमीन थी। और न केवल 8 एकड़ जमीन दान में दी, अपितु उस समय 8 लाख रुपया भी दिया। ये बहुत पुरानी बात है, समझ गए? जी। आज से 25 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। और वो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ गया। उसने अपनी पूरी फैक्ट्री को परिवर्तित कर दी, पेस्टिसाइड की जगह फर्टिलाइजर में परिवर्तित कर दिया। जी। जीवन बदल गया। उसने गौशाला के लिए आगे आकर केवल इसलिए कहा, महाराज मैंने हिंसा की कमाई की, मुझे एहसास हो रहा है, अब मैं कुछ अहिंसा के लिए करूं। तो ये एक सकारात्मक प्रेरणा है। जी। ऐसे व्यक्ति को अछूत की तरह देखना अच्छी बात नहीं है। कतिपय लोगों का एक ऐसा स्वभाव सा बन जाता है, कोई भी बड़ा दान देता है तो लोग कहते हैं तो नंबर 2 का धंधा है, 2 नंबर का। ऐसा नहीं है। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सब कुछ बुक्स में ही रहता है, सब साफ, उन्हें कोई अनैतिक कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। और अनैतिक कर्म करने वाले के मन में दान के भाव नहीं होते। हाँ, अवैधानिक काम करने वाले थोड़े बहुत होंगे, जो आप लोग करते रहते हो मैनिपुलेशन करके। मैं थोड़ा भी बात भी मैनिपुलेट करके कर रहा हूँ, समझ रहे ना? वो अवैधानिक है, वो अनैतिक नहीं। तो ऐसे कृत्यों के प्रति हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और हमारे समाज का कोई अंग है, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। जी। गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, कई लोग नंबर 2 का काम करते हैं और धर्म सभाओं में आगे आ जाकर बैठ जाते हैं, कम से कम आपके सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। 1994 की बात है। नंबर 2 का काम करते, धर्म सभाओं में सबसे आगे आकर बैठ जाते, कम से कम आपके सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने एक ही उत्तर दिया, ये बताओ, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सही बात। फिर उन्होंने कहा, वो एक प्रोफेसर थे, बोले आप तो प्रोफेसर? बोले हाँ। कॉपियाँ जाँच, परीक्षा ले तो लेता हूँ, कॉपियाँ जाँचते हुए जाँचता हूँ। बोले कितने में पास करते हो? बोले 30% में पास करते हैं। 30% में पास वाला फेल कितने परसेंट में? बोले 29 में। बोले नहीं, 30% में पास होने वाला 70% में फेल है। पर जब आप वैल्यूएशन करते हो तो जो पाया वो देखते हो, जो खोया वो नहीं देखते। जीवन में अगर किसी का मूल्यांकन करना है तो केवल इससे देखो, वो क्या पाया, क्या मिला इसे देखो, क्या किया इसे देखो, क्या नहीं किया इसे अनदेखा करो, तो जीवन धन्यवाद। नमोस्तु।